हैवानियत भी शर्मा जाए इंसानियत के रवैये पर। लाहौर में जारी एक ऐसा मकरू धंधा कि जिसके बारे में सुनते ही आपकी भी रूह कांप उठेगी। दाता दरबार से मुल्हिका इलाकों में कमसिन बच्चों के साथ न सिर्फ बदफेली बल्कि उनको बतौर सेक्स वर्कर यूज करने का भी इंकशाफ हुआ है। ये वो बच्चे हैं जो घर से लड़कर या गुमशुदा होकर यहाँ पर आ जाते हैं। इन बच्चों को किस तरह से इस मकरू धंधे में धकेला जाता है और किस तरह से इन बच्चों का इस्तेमाल करके इनकी जिंदगियां खराब करके पैसे कमाए जाते हैं, ये सब जानने के लिए आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डीएसपी सीआईए कोतवाली मियां अंजुम तोकीर साहब से, जिन्होंने हाल ही में एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो इस घरोने धंधे में मुलव्विस था। तो आइए रुख करते हैं सीआईए कोतवाली का और जानते हैं कि किस तरह से सीआईए पुलिस इस रैकेट तक पहुंची और इन मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। अंजुम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिस गिरोह को आपने गिरफ्तार किया है ये किस घिनौने काम में मुलव्विस था? ये इस तरह है जी कि दाता दरबार के साथ बहुत सारी पुरानी सराय बनी हुई हैं जिसमें लोग, गरीब लोग चारपाई के लिए, सोने के लिए रात को आते हैं। 100 से 125 150 रुपया तक दिया जाता है और वो लोग आपको सोने के लिए एक चारपाई दे देते हैं, बिस्तर दे देते हैं और वो डबल, एक चारपाई नीचे होती है, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, इस तरह ट्रिपल स्टोरी वो बनी होती है। एक कमरे में बहुत सारी चारपाइयाँ लगी होती हैं। तो वहाँ पे आप 100 या 150 125 जितना उनका रेट हो वो दे के ले। वहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन थी कि कुछ गलत काम हो रहा है। कुछ लोग वहाँ पे जो मज़दूर वगैरह आते हैं रात को सोने, उनको ये छोटे बच्चे ज़्यादती के लिए वहाँ पे बुलाए जाते हैं, लाए जाते हैं। तो उसमें हमने काफ़ी वर्किंग की, अपने बंदे भिजवाए, उसको चेक करते रहे, देखते रहे और जब हमें कंफर्म हुआ तो फिर हमने वहाँ पे रेड किया। 2 सराय ऐसी थी जहाँ पे ये काम हो रहा था। वहाँ से हमने फिर 8 बच्चे रिकवर किए और सराय में जो उनका क्लर्क होता है, जो चारपाई देता है, बुकिंग करता है, और उसका मैनेजर, उसका जो ठेकेदार है, मालिक, क्योंकि उसके पैसे उसको भी जाते हैं और उसके इल्म में भी है कि ये सारा कुछ हो रहा है। फिर दोनों लोगों को हमने पकड़ के इसमें चार्ज किया और उनके एफआईआर दे के उनको जेल भिजवाया। अब तक कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको इस गिरोह ने बदफेली का निशाना बनाया? कितने मुलजिमान को अब तक गिरफ्तार किया गया है और ये जो बच्चे वहाँ से बादियाब हुए हैं इनकी उम्रें कितनी थी? बच्चों की उम्रें कुछ 13 से लेके 16-17 साल तक थी। मोस्टली घर से भागे हुए थे। फिर वहाँ पे कुछ ऐसे घरों से भी हैं जिस तरह ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं, कुछ गुर्बत से तंग आके काम करने के लिए वहाँ पे आते हैं। जो लोग गिरफ्तार किए वो 4 लोग हैं, उनको जिनको जेल भिजवाया। ये जो बच्चे थे जो यहाँ पे मौजूद थे, इनको शुरू में वर्गलाया गया, वर्गला के इनको गलत काम पे लगाया गया। पहले इन्होंने मज़ामत की, किसी ने नहीं किया काम, किसी ने करना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद उसी एक लाइन पे लगे हुआ, आहिस्ता आहिस्ता फिर उसी लाइन पे लग गए। बच्चों को हमने ईदी सेंटर के हवाले कर दिया। सीआईए लाहौर ने किन जदीद तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए इस गिरोह का ताक़ुब किया और फिर इनको पकड़ा? आप इसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कह सकते हैं, क्योंकि हमने 2-3 दिन वहाँ पे अपने बंदे डिप्यूट किए। वो वहाँ पे जाते भी रहे, उन चारपाइयों पे बैठते भी रहे, उनसे मिलते भी रहे, गाहक बन के वहाँ पे। तो फिर उनको कंफर्म हुआ कि कौन ये काम करवा रहा है और कौन कर रहा है। उसके बाद फिर हमने रेड किया। अच्छा, ये बताइएगा कि लाहौर में एक साल में कितने बच्चे अगवा होते हैं और उसमें से कितने % है जो बाजियाब हो जाते हैं? अच्छा, ये बड़ा इसमें दिलचस्प फिगर है, क्योंकि हम लोग इस पे बच्चों पे ही, अगवा पे और उनके गुम होने पे, गुमे हुए बच्चे, अगवा हुए बच्चे, घर से भागे हुए बच्चे, घर से लड़के गए हुए बच्चे, उन पे ही बहुत पिछले कुछ अर्सा से मैं काम कर रहा हूँ।
तो उसके साल वाइज फिगर्स जो है ना वो मेरे पास मौजूद भी हैं और मैं उसको देखता भी रहता हूँ। अगर मैं सिर्फ साल 23 की बात कर लूँ ना आपके साथ, यानी ये 24 चल रहा है, तो 23 की अगर बात की जाए ना, तो सन 23 में 871 FIR दर्ज हुई हैं, 871 FIR दर्ज हुई हैं बच्चों के अगवा की। अच्छा, अब बच्चे का अगवा और आम अगवा में थोड़ा फ़र्क होता है। जो बच्चे के अगवा की FIR होती है वो उसका जुर्म होता है सेक्शन ऑफ लॉ 363, और अगर कोई शख्स बालिग हो और वो अगवा हो जाए तो वो 365 में उसकी FIR दर्ज। अब मैं बालिग की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बच्चों की बात कर रहा हूँ। और 363 जो FIR 871 जो FIR हैं साल 2023 में दर्ज हुई हैं, उनमें से 864 जो FIR वर्कआउट हो चुकी हैं। यानी वर्कआउट होने का मतलब कि बच्चे वापस आ चुके हैं, और अगर किसी ने अगवा किया है तो वो गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है, और अगर बच्चा खुद गया है और ख़ुद वापस आ गया तो उसका मुकदमा खारिज हो चुका है। अब 871 में से सिर्फ 7 केसेस पेंडिंग हैं 2023 के, यानी ये इसको आप देखें तो ये 1% भी नहीं बनता, यानी 99% केसेस जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। और ये जो 1% है, ये जो 7 केसेस हैं जिनमें बच्चे अभी तक नहीं मिले, उस पे भी हम काम साथ साथ कर रहे होते हैं। और इन पे अगर गौर किया जाए तो इनमें चंद केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो फैमिली मैटर्स हैं, जिसमें बच्चा माँ और बाप का झगड़ा हो गया, बच्चा माँ के पास रहता था, बाप ने आके उसको लेकर चला गया, तो माँ ने बच्चे के अगवा का पर्चा दर्ज करवा दिया, मुकदमा के बाप ने अगवा कर लिया। तो जहाँ पे फैमिली मैटर्स हो, बाप के पास बच्चा हो या माँ के पास हो, तो हम CIA वाले उस पर ज़्यादा वर्किंग नहीं करते। हमारे नज़दीक बच्चा बाप के पास हो या माँ के पास हो, वो अगवा नहीं हुआ, वो कोर्ट मैटर है, कोर्ट डिसाइड कर देगी। हम उनको ये हिदायत करते हैं कि आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट से डिसाइड करवाएं कि बच्चा किसके पास जाए। सोशल मीडिया पे आए दिनों एक अफवाह उड़ाई जाती है व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया मैसेजेस के थ्रू, कि एक मुनज़्ज़म ग्रोह है जो बच्चों को अगवा कर रहा है, इसीलिए अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकालें। ये अक्सर हमने देखा है कि हर 3 से 6 महीने बाद सोशल मीडिया पे बाकायदा तौर पे कैंपेन चलाई जाती है। तो इसकी क्या हकीकत है? वाकई लाहौर में वो ग्रोह काम कर रहे हैं जो बच्चों को अगवा करते हैं और फिर बाद में उनसे भीख मंगवाते हैं या फिर उनसे किसी और सरगर्मी में उनको इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, ये जो बात आपने की, बच्चों को अगवा करना, फिर उनके हाथ पांव तोड़ देना, फिर उनसे भीख मंगवाना, फिर उनको चौकों में छोड़ देना, ये सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दे अमर है या मामला है बच्चों के अगवा में, वो यही है कि अगर ऐसा है तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से हमने आज से कोई तकरीबन 1 साल कबल इस पे हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने मीटिंग की कि हम लाहौर में तलाश करते हैं, इस तरह का कोई ग्रुप अगर काम कर रहा है तो उसको पकड़ा जाए, वो सबसे टॉप प्रायोरिटी है हमारी। तो उसके लिए हमने काम शुरू किया। आप यकीन माने, हमने एक एक चौक, एक एक मार्केट, एक एक जगह, एक एक गली कूचा तलाश किया। हमने अगर कोई माजूर आदमी है उसको देखा कि उसको छोड़ने कौन आता है, लेने कौन आता है, हमने अपने बंदे सेफ सिटी में भिजवाए, वो सेफ सिटी में बैठ के फोकस कर रहे हैं। तो इस पे मैं पूरी ये ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि लाहौर में कम से कम, पंजाब की हद तक भी मैं कहूँगा, लेकिन लाहौर की ज़िम्मेदारी से कहूँगा कि लाहौर की हद तक कोई ऐसा गैंग नहीं है जो बच्चों को अगवा करके उनसे भीख मंगवाता हो, उनके हाथ पांव तोड़ देता हो या उनको कहीं बैरून मुल्क स्मगल करता हो। इस तरह का कोई ग्रुप नहीं है लाहौर। ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। पुलिस के साथ साथ मुआशरे को भी चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़ियात पे नज़र रखे, अपनी जिम्मेदारी अदा करे ताकि इस जैसे वाक़ियात से बचा जा सके।